हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी किताब क्षितिज से काव्यखंड का दूसरा अध्याय वाक पढ़ेंगे। वाक का मतलब होता है वाणी, जो कवयित्री ललित की वाणी आज भी कश्मीर में प्रचलित है। पहले दोहे में कवयित्री मतलब अपने जीवन को कच्ची रस्सी के धागे रूपी नाव से खींच रही है और ईश्वर के पास जाने की उसकी चाह उसके मन में लगी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवियत्री कहती है, मेरा जीवन जो है, जो रस्सी कच्चे धागे की क्या है, रस्सी कच्चे धागे की सांसें और नाव जीवन रूपी नैया, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। भवसागर मतलब संसार रूपी सागर। कवयित्री कहती है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की जो मैं मेरी जो सांसें हैं वो एक कच्चे धागे के समान हैं, वो अंतिम मोड़ पर चल रही हैं। यानी पूरी जीवन मैंने अपनी सांसों से इस अपनी जीवन रूपी नैया को कच्चे धागे की रस्सी से खींचा है और अब तक खींच रही हूँ। न जाने मेरी पुकार को मेरे देव यानी ईश्वर कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से कब पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है गेरे। कवयित्री कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरा जो मिट्टी का सकोरा होता है, मिट्टी का बर्तन जो एक कटोरे टाइप का होता है, वो व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि धार्मिक कार्य जितने भी किए वो सब व्यर्थ चले गए। जी में उठती है रह रहे हूँ, भूख माने पीड़ा वेदना, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह यानी ईश्वर के पास जाने की चाह एक कवयित्री को मन में घेर रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती है, मेरे जीवन रूपी जो सांसें हैं वो एक एक करके एक एक दिन करके ख़त्म होती जा रही हैं। यानी कि जिस प्रकार कच्चे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में अगर हम पानी रख देंगे तो वो उसमें से लीक होता रहता है, उसी तरह से कवयित्री के जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है। यानी कि उसके जीवन की सांसें जितनी भी हैं वो कम होती चली जा रही हैं और उसने जो भी अपने जीवन में धार्मिक कार्य किए हैं वो सारे व्यर्थ हो गए हैं। यानी उनमें कोई कमी ऐसी रह गई जो उसके व्यर्थ हो गए हैं और वो मतलब उसके सफल नहीं हो पाए। इसलिए वो कह रही है, जी में उठती है रह रहे हो, मेरे मन में रह रहकर एक वेदना उठ रही है, पीड़ा उठ रही है कि जन ना जाने, रह रहकर एक वेदना उठ रही है, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में अपने घर जाने की चाह है, घर जाने की यानी कि ईश्वर के पास जाने की मेरे मन में चाह है, वो मुझे बहुत पीड़ित कर रही है। एक एक पल भारी पड़ रहा है और मेरे जीवन की सांसें एक एक करके कच्चे सकोरे रूपी मेरे उसमें से सांसें कम होती जा रही हैं जीवन से, लेकिन मेरा भगवान से मिलन नहीं हो पा रहा। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं बहुत ही पीड़ित हो रही हूँ